Okay, basically, I'm an architect, Shurayu Rahate, from the same college, IDS, 2017 pass out batch. And this time, I am taking a construction and specification studio, focusing on the material timber. देखो कैसा रहता है, जो मैंने आपको बताया कि बेसिकली टिम्बर एज अ मटेरियल लेने के बाद हमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं एज अ टिम्बर मटेरियल, अगर उसके बारे में सोचते हैं तो, क्योंकि बेसिकली पहले से उसके बारे में थंब रूल्स बनते आए हैं कि इतना ही स्पैन्स रहना चाहिए, इतना ही हम हाइट्स ले सकते हैं। तो मैं ये स्टूडियो में ये अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हम लॉन्ग स्पैन अचीव कर सकते हैं, कैसे ओवरहैंग्स अचीव कर सकते हैं। अगर स्टील हम अगर टिम्बर के साथ ऐड कर देते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ सकती है, स्पैन कैसे कैसे अचीव कर सकते हैं, कॉलमलेस स्ट्रक्चर्स कैसे, यानी मैक्सिमम स्पैन मिनिमम कॉलम, वो कैसे अचीव कर कर सकते हैं, वो हम फोकस करने का ट्राई कर रहे हैं इस बार। फिलहाल ऐसी प्रोसेस डिज़ाइन प्रोसेस ऐसी है कि इनिशियली हम एक्सरसाइजेस अलग-अलग लिए, हम मैंने बेसिकली 4 से 5 एक्सरसाइजेस में उसको डिवाइड किया है। तो पहली एक्सरसाइज पूरा टिम्बर पे फोकस करती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके प्रॉपर्टीज़ हो गए, टिम्बर कहाँ से आता है, कितने टाइप का रीजनल अवेलेबिलिटी है या सराउंडिंग से टिम्बर कैसे आता है। उसके बाद कुछ मशीन मेड या ऐसा कुछ टिम्बर में अवेलेबल है क्या? मे बी जैसे फॉर एग्जांपल प्लाई, प्लाई में अभी टिम्बर, गम ऐसे यूज़ होके वो मटेरियल एक बनता है, तो ऐसे कुछ मटेरियल है क्या? ग्लू लैम्प एक एग्जांपल हो गया, जो मॉडिफाइड टिम्बर करके बोला जाता है आजकल। तो ऐसे इस पे भी फोकस किया है। तो ये इसके बारे में हमने सबसे पहले टिम्बर को पूरा स्टडी किया है। ठीक है? उसके बाद फिर उसके कन्वेंशनल टेक्निक्स पे फोकस किया है कि पहले ट्रेडिशनली या कन्वेंशनली कैसे यूज़ होता आ रहा है टिम्बर। उसके कौन कितने टाइप्स है, फ्लोर कैसे बनता है, वॉल्स कैसे बनती है, कॉलम्स अगर उसका फाउंडेशन कैसे है, रूफ के कौन से टाइप्स है। तो ये सब हमने स्टडी किया। फिर उसके बाद हम कन्वेंशनल जो भी, फॉर एग्जांपल हमने रूफ या फ्लोर स्टडी किया। तो रूफ या फ्लोर में जो कनेक्शंस रहते हैं, कन्वेंशनली कैसे अब तक उसके कनेक्शंस कैसे प्रैक्टिस करते आया है, वो देखा। फिर उसके बाद की एक्सरसाइज थी कि जो कन्वेंशनल कनेक्शंस है, अगर हम स्टील उसको उसके अगर स्ट्रेंथ एनहांस करनी है, तो स्टील एज़ अ मटेरियल हमने अगर उसके साथ इंट्रोड्यूस किया, तो उसकी स्ट्रेंथ कैसे बन सकती है, वो कनेक्शन टाइप कैसे और मॉडिफाई हो सकता है या डेवलप हो सकता है। उसके बाद फिर मैंने अब ये पहले एक्सरसाइज में ये सब स्टडी हो गया। फिर मैंने उनको सेकंड एक्सरसाइज में एक कोई भी फेमस आर्किटेक्ट की बिल्डिंग आप लेके आओ जो आपको पसंद है। कंडीशन ये थी कि G+1 स्ट्रक्चर चाहिए। सो G+1 स्ट्रक्चर में ऐसा था कि मैंने उनको एक सेक्शन लाने के लिए बोला, वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का। तो वो सेक्शन में यानी ये सेक्शन आपको टिम्बर में डिज़ाइन करना है, जो आपने अभी तक जो पहले एक्सरसाइज में डिज़ाइन किया है, उसके हिसाब से फिर सेकंड एक्सरसाइज में आपको से कंक्रीट का, ये बिल्डिंग अगर कंक्रीट की है, तो ये मुझे पूरे टिम्बर में लाओ। फिनिशेस आपको सेम रखने हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, मे बी इंटरनल इंसुलेशन आ गया या कुछ टेक्निक्स वो सब चेंज होती जाएगी। ये सेकंड एक्सरसाइज था। फिर उसके बाद उनको फिर डिज़ाइन इंट्रोड्यूस किया कि डिज़ाइन में उनको बर्ड वॉचिंग, एक डेक और प्लस डिजिटल लाइब्रेरी वगैरह ऐसा कुछ सेटअप करना था। तो उनको फॉर्म फाइंडिंग की एक्सरसाइज थी। फाइंडिंग में उनको रिड स्टिक से एक फॉर्म यानी 5 आइटरेशंस बनाने थे। तो उसमें से एक सिलेक्ट करके फिर उसके ऊपर डिटेल स्ट्रक्चरल, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी जो स्ट्रक्चरल लेयर्स है, उनको डिज़ाइन करना था। हमने फिर स्ट्रक्चरल लोड ऐड करके उसकी स्टेबिलिटी चेक किया एंड फर्दर वो डिज़ाइन के ऊपर ड्राइंग्स बनाते गए। तो ऐसी प्रोसेस चलती है। तो इसमें फिर कैसा होता है, स्टूडेंट्स क्या सीखता है मेनली, उनको खुद को एक डिज़ाइन करना था, जो उन्होंने खुद से इवॉल्व किया है वो फॉर्म। अब वो फॉर्म अचीव करने के लिए आपने एक पूरा सिस्टम आइडेंटिफाई किया कि क्या-क्या लगने वाला है, फ्लोर्स कैसे बनेगी, वॉल कैसे बनेगी, रूफ्स कैसे बनेंगे।
तो उसके हिसाब से फिर उसकी जॉइनरीज़ आइडेंटिफ़ाई करते गए। फिर मटेरियल्स, इंटरनल मटेरियल, एक्सटर्नल मटेरियल, रूफिंग के फिनिशेस में मटेरियल्स कैसे रहना चाहिए। तो वो मटेरियल अगर टिम्बर के साथ जॉइन करना है तो उसके कनेक्शंस कैसे बिल्ट अप होते हैं। तो ऐसा वो प्रोसेस था। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स इससे क्या सीख के जाएगा? स्टूडेंट ये सीख के जाएगा जब भी उसको अभी तो टिम्बर है, फ्यूचर में कभी भी अगर कोई मटेरियल उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो मटेरियल में हमें क्या प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए और आप जब थॉट करते हो कुछ अलग डिज़ाइन करने का, तो वो डिज़ाइन अचीव करने के लिए किस टाइप के कनेक्शंस या डिज़ाइन प्रोसेस होनी चाहिए। तो उनको ये फ्यूचर में काम आएगा जब पास आउट होने के बाद कैसे रहता है, पास आउट होने के बाद अ, ज़रूरी नहीं है टिम्बर में, मेबी नया स्ट्रक्चर तब तक कुछ इवॉल्व हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल बाम्बू, अभी बाम्बू बहुत आ रहा है, तो बाम्बू भी मेबी फ्यूचर में जाके बाम्बू स्ट्रक्चर अगर कोई डिज़ाइन करना हो, तो उसमें भी सेम प्रोसेस या ये स्टडी रहेगी कि कनेक्शन कैसे डिज़ाइन करना। तो ये सब आगे जाके फॉलो हो। कंस्ट्रक्शन एंड स्पेसिफिकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है, देखो एक डिज़ाइन की प्रोसेस समझना पड़ेगा। हम कॉलेज में एक एक पर्टिकुलर डिज़ाइन यानी फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक जो भी हम सब्जेक्ट सीखते हैं, वो हम कभी देखते नहीं है कि डिज़ाइन में कैसे आएगा या सर्विसेज़ कैसे रन होती है या एक पर्टिकुलर हम फॉर्म तो बना देते हैं, पर वो फॉर्म अचीव करने के लिए उसके पीछे कितनी मेहनत है, कितनी प्रोसेस है, कितना इन डेप्थ जाना पड़ता है, तब आपने जो सोचा है वो फॉर्म, वो अचीव होता है। तो यही एक प्रोसेस उनको समझाने के लिए ये स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप यहाँ से आर्किटेक्ट बन के जाओगे, तो जो चैलेंजेस आपको ऑन फील्ड फेस करने पड़ते हैं, उसका थोड़ा क्या बोल सकते हैं थोड़े लेवल पे वो चैलेंजेस कम होते हैं।